बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया हे प्रियम, आपके नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 103, 103 यानी कि 103वां दिन आ चुका है। श्री सिंधी मंथन प्रियतम ने अपने प्रेम की पहचान कराने के लिए ये खेल दिखाया है। ये बहुत दृढ़ होना चाहिए हमारे हृदय में। ये देखिए, ब्रज, रास, जागनी और ये परम धाम सुंदर साजी राज श्यामा जी ने ये क्यों दिखाया है, धनी जी ने ये खेल केवल अपने प्रेम की साहिबी साहिबी की पहचान करानी है। साथ में अगर ये बात समझ में आ जाती है ना सुंदर साजी एक बार, कि प्रेम की पहचान कराने के लिए ये खेल बना है, फोकस हमारा जब सेट हो जाता है ना, कि हमारा लक्ष्य चिड़िया की आंख यानी निशाना क्या है, हमारा प्रेम की पहचान करना, क्योंकि उसके लिए इस खेल की रचना की गई है। और पहले तो अक्षर ब्रह्म बनाते मिटाते रहते थे, पर इस बार का ये खेल स्पेशली मेरे धनी के आदेश पे बना है। चौपाई में बहुत सुंदर लिखा हुआ था एक, कि इस बार का खेल स्पेशल ऑर्डर पे सुंदर साथ जी बनाया गया, कि बनाओ ये खेल और मेरे हृदय के अंग आने वाले हैं। और इसका पर्पस क्या है बनाने का, ये कैसे बना, ये अक्षर ब्रह्मांड कैसा होता है, वो हम सब सीख लेते हैं सुंदर साड़ी। योग माया में क्या क्या है, परम धाम में क्या क्या है, व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस खेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय, हर घड़ी, हर पल अगर याद रहता है ना, कि प्रेम की पहचान जो है ना, पंच लाइन है इसकी, प्रेम की पहचान कराने के लिए दिखाया है, तो प्रेम की पहचान करने के लिए हम यहाँ पर आई हैं। हम यहाँ और कुछ नहीं करने आई, बाकी फालतू के काम हम सारे करे जा रही हैं, बस जो करने आई थी वो हम नहीं कर रही। सुंदर साथ जी, ब्रज की पहचान, प्रेम शुरू ही वहां से हुआ है। छोड़ के दिखाइए ब्रज को, प्रेम अधूरा रह जाएगा सुंदर साथ जी। प्रतिबिंब की गोपियां दिखा देती हैं ब्रज की, कैसे छोड़ देंगे उसको। तो सोचो ब्रह्म सृष्टियों को क्या दिव्य, क्या नूरी मिला होगा वहां पर। रास को, रास में प्रेम का विलास है सुंदर सा जी, यहाँ मिलता ही नहीं काल माया में, इट्स नॉट अवेलेबल। काल माया में प्रेम का विलास अवेलेबल नहीं है, वो परम धाम में है इश्क का विलास। पर योग माया में हर चीज इतनी प्रचुर मात्रा में तो नहीं पाई जाती परम धाम जैसी, पर काल माया जैसा शून्य भी नहीं है वहां पर, बीच की भूमिका है। परम धाम का भी मिनी परम धाम जिसको बोलते हैं, केवल ब्रह्म में बना दिया। इश्क के विलास का भी मिनी इश्क का विलास दे रखा है योग माया में, और हम लेकर आए हैं वो, हम लेकर आए हैं। जब महारास खेली गई थी सुंदर साथ जी, प्रेम का विलास भी चखा है हमने, लज्जत ली है हमने उसकी भी, काल माया में नहीं है वो। तो ब्रज, रास, जागनी, इसमें भी क्या, ब्रज में क्या, रास में क्या, जागनी में क्या, प्रेम की पहचान सुंदर साथ जी। तो इस पे नजर रखिए, अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर। कहते हैं लक्ष्य को तब पाया जाता है, पहले डिसाइड तो हो कि है क्या, पाना क्या है। जब तक इसी में कंफ्यूजन है कि पाना क्या है, तो उसको पाने की ओर बढ़ेंगे कैसे। ब्रह्मवाणी लक्ष्य निर्धारित कर देती है, ज्ञान जो है वो लक्ष्य निर्धारित कर देता है। एक बार सेट हो गया कि इसको पाना है, बस उसके बाद ब्रह्मवाणी ही लेकर भी चलती हैं सुंदर साथ जी। ज्ञानमय स्वरूप के साथ साथ चलते चलते कब वो ज्ञानमय स्वरूप प्रेममय स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। डूब जाइए इसमें। ये ऐसा ये ऐसा दरिया है सुंदर साथ जी, जिसमें डूबने वाला ही पार हो जाता है।
और पार होने वाला बेचारा डूब जाता है, वो कहीं का नहीं रह जाता, इसमें से पार होना ही नहीं है, हमें इसी में डूब जाना है। बहुत सुंदर सिंधी की एक एक बात, सुंदर साथ जी इतनी गहराइयां लिए हुए एक एक बात होती है, और स्वामी जी पता नहीं कहाँ कहाँ से लाके हमारे लिए ये भेद खोल खोल कर लेकर आए हैं। ऐसे समर्थ सतगुरु, ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट वंदन, कोटान कोट प्रणाम। कितनी बार उन चरणों पे वारी वारी जाऊं, सतगुरु के चरणों पे भी वारी वारी जाऊं, जिन्होंने ये असल खजाना, सुंदर साथ जी था तो सही, असल खजाने को समझा दिया कि तुम्हारे पास है क्या। फेर बदल उन्होंने भी लैंग्वेज बस ट्रांसलेट कर दी हमारे लिए, जो हमारी बुद्धि में चली जाए। बहुत सुंदर वाणी है, बस उसको सरल करके समझा दिया हमारे सतगुरु ने, ताकि इससे कहीं वंचित ना रह जाएं हम। अति सुंदर। कहती हैं, कल क्या कह रही थी, कहती हैं जो माया हमारे साथ लगा रखी है ना, उनके अतिरिक्त किसी से छूटेगी भी नहीं, छुड़ा भी वही सकते हैं। मुंह उम्मीदों फिर न ज्यूं, कहते हैं आशाएं उम्मीदा है, लधिम भली पर, कहते हैं मुझे जो अपने प्राण वल्लभ से आशाएं थी, वो अच्छी भली प्रकार से लधिम, मुझे तो अच्छी प्रकार से लब गई हैं, मिल गई हैं, मुझे तो अच्छी प्रकार से पूरी हो गई हैं मेरी आशाएं। स्वयं मोहा सजने, बहुत सुंदर सुंदर सजन बोलते हैं ना, सजन। स्वयं मोहा, स्वयं मतलब सुनी है हमने, मोहा सजने, तो कहती हैं परम धाम जो खिलवत थी घर, घर की खिलवत की जो बातें हैं ना, वो हमने सुनी है, और वो भी किससे, प्रियतम से सुनी है। प्रियतम के मूल मिलावा में होने वाली बातों को इंद्रावती जी ने, सुंदर साथ जी, अपने प्रियतम के मुख से सुना है। पता भी नहीं था कि प्रियतम बोल रहा है तब, पर मुख प्रियतम का ही था। बाद में एहसास होता है कि धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर तो स्वयं मेरे पिया पधारे हुए थे, पहचाना नहीं था। पर अब जब श्रीमुख वाणी उतर रही है, तब पता है उनको कि प्रियतम के मुख से मैंने खिलवत की बातें, खिलवत खाना की बातें सुनी है। और स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि खिलवत केवल मोल मिलावा को नहीं कहते, जहां भी प्रिया और प्रियतम, जहां भी प्रियतम और प्रियतमा इकट्ठे होते हैं, खिलवत एकांत को कहते हैं, उसको खिलवत कहा जाता है। आज मोमिनों का दिल भी खिलवत है। एक बहुत प्यारी बात, स्वामी जी की एक चर्चा थी, उसमें वो कह रहे थे, हर एक सुंदर साथ को यहाँ पर काल माया में, वो मैंने लिख कर लगा रखी है सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ को यहाँ पर क्षणिक खिलवत बनाने का अधिकार है अपने दिल में। क्षणिक खिलवत तो हर सुंदर साथ बना सकता है। एक क्षण के लिए भी सुंदर साथ जी उनका दीदार मिल गया ना, वो क्षण ही अखंड हो जाएगा, बस वो जीवन बन जाएगा फिर। बहुत सुंदर ये बात लगी मुझे। हर सुंदर साथ को अधिकार है, कोई ना कहे कि मिलते क्यों नहीं है, अधिकार है सुंदर साथ जी, उस अधिकार को पाना है, पर करनी माफक की तो पाएंगे। क्षणिक खिलवत की रचना का अधिकार लिखा था, बहुत सुंदर बोल रहे थे स्वामी जी। कभी कभी पूरी चर्चा में एक वाक्य ऐसा छू जाता है कि पूरी चर्चा एक तरफ, और वो एक वाक्य एक तरफ रह जाता है, वो याद रह जाता है कि मेरे सतगुरु ने क्या कहा है इसमें। बहुत सुंदर। तो यही बोल रहे हैं, कहते प्रियतम के मुख से सुना है। इस चौपाई में प्रियतम से तात्पर्य सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से है। मूल मिलावा में इश्क रब्द और खेल से संबंधित बातें हुई, जो सारी किसने बताई, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने बताई, जिन्हें श्री मिहिर राज जी ने उनके मुख से सुना।
परुडिम पिरंजी, पिरन कहते हैं, कभी कभी पिरियन कहते हैं, कभी पिरियम कहते हैं। परुडिम पिरंजी हे जा दिखारयाई मतलब दिखाया, रांद मतलब खेल। बस ये पूरी बात बन जाती है उससे सुंदर साज जी। कहते हैं पिरंजी धामधनी जी, हे प्रियतम जी। अब इस बात को परुडिम मैं समझ गई हूं, अब इस बात को कि अस्सा मत्थे खिल्लन, हमारी खिल्ली उड़ाने के लिए। हम समझ गए हैं धनी जी अब, हमारे अस्सा, हमारे ऊपर, हमारे माथे पे खिल्ली उड़ाने के लिए, हमारे ऊपर हंसने के लिए। येइन कुडन, कुडन मतलब यहाँ पे हर्षित होने के लिए। एक कूड़ा भी था, एक कुड है, एक कुड है, एक कूड़ा है सुंदर सा जी। इसमें छोटा हुआ है तो हर्षित है, उल्टा है। ये कांद, कांद मतलब प्रियतम। अरे वाह। कहते हैं प्रियतम ने हर्षित होने के लिए, खुश होने के लिए हंसी का खेल बनाया और हमें दिखाया है। ये बहुत सुंदर। अब मैं इस बात को समझ गई हूँ कि धामधनी ने हमारे ऊपर हंसी करके आनंदित होने के लिए, खुश होने के लिए ही हमें ये माया का खेल दिखाया है। मेरे पिया आनंदित हो रहे हैं, और सुंदर साथ जी उनका आनंद स्वरूप आनंदित क्यों नहीं होगा, और आनंद स्वरूप के आगे अंग जो हैं वो आनंदित कैसे नहीं होंगे। ये खेल का पर्पस जब समझ में आ जाता है ना, बड़ा हल्का लगने लगता है सुंदर साथ जी, नहीं तो बहुत भारी लगता है। एक एक दिन यहाँ पे इस दुख के संसार में रहना कभी कभी बहुत भारी लगता है। जैसे जैसे हमें इसका लक्ष्य, इसका पर्पस समझ में आ जाता है, ये बनाया क्यों गया और मैं यहाँ क्यों हूं, वाई आई एम हियर, मेरा यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, मैं पा लिया है कि पाना है, उस तरफ बढ़ रही हूँ कि अभी भी टाइम वेस्ट हो रहा है। सुंदर सा जी, समय नष्ट नहीं करना, बिल्कुल भी आनंदित होने के लिए माया का खेल सुंदर सा जी दुख नहीं है, ये लाड़ का उत्सव है, हंसी का उत्सव है, खिल्लन का उत्सव है। खिले खिले से लगते हैं जब वो खिल्लन करते हैं हमारे साथ सुंदर सा जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति अति सुंदर। एक एक बात समझा रही है इंद्रावती सखी हमें। इश्क धनी जे दिल जो, कहते हैं अक्षरातीत प्रियतम के, सुन लीजिए ये खेल क्यों बनाया आज, इस पे नजर रखनी है, किसके लिए बनाया था और मैं कहाँ गली पड़ी हूँ। काम करते करते भी लक्ष्य पे नजर रखिए सुंदर सा जी। माया में ये शरीर हिलता रहे पर हम यहां ना हो, भीड़ में भी अकेले, हम तो अकेले में ही भीड़ बनाए बैठे हैं। कितने हमारे घर में होते हैं सुंदर सा जी, कितने सदस्य, मैक्सिमम बहुत कम होते हैं आजकल तो। गोपियों जितने सदस्य तो किसी के घर में नहीं होते। वो भीड़ में भी अकेली होती थी, उसके रोम रोम में से श्याम पुकारते थे। इतनी भीड़ में भी, कल हमने सुना था, इतनी भीड़ में बैठी है पर कन्हैया को प्रेम संदेश आदान प्रदान हो रहे हैं। हम अकेले में भी विचारों की भीड़ बना के बैठे हैं सुंदर साथ जी। हम अकेले चितवन में भी बैठते हैं तो भीड़ हो जाती है, विचार ही विचार उपजते जा रहे हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं है। दे डोंट मेक एनी सेंस टू माई प्रेजेंट लाइफ। कितनी भीड़ है हमारे अंदर, उसको खाली करना है, हमें नहीं चाहिए सुंदर साथ। और वाणी में ये ताकत है, वाणी में ये बल है, वाणी से जुड़ने से ये हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सतगुरु को पहचान लीजिए सुंदर साथ जी। अगर सुनिए, सुनिए, सबको सुनिए सुंदर साथ जी, पर आगे बढ़ते जाइए, अटकिए मत जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जब तक अंदर दिल सेटिस्फाई नहीं होता कि यस आई वांट दिस, आई वांटेड दिस, मुझे यही चाहिए था बस। एक सूट भी लेने जाते हैं ना, एक ड्रेस भी लेने जाते हैं ना मार्केट में, जब तक कलर पसंद नहीं ना आ जाता, अच्छे से डिजाइन पसंद नहीं आ जाता, तब तक हम कहते हैं हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
बट सतगुरु में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें गरिमा ही नहीं पता कि क्या देने वाले हैं हम। कितनी बार पहनना है उस कपड़े को हमने, जिसमें इतना समय लगाकर आते हैं कि जब तक मन को भा नहीं गया, मैं नहीं खरीदूंगी, मैं नहीं खरीदूंगा ये कपड़ा। तो सतगुरु जब तक भा ना जाए अंदर तक कि इसकी बात मुझे लगती है, ये चाहिए मेरी आत्मा को, ऐसा चाहिए, ये सुकन मेरे दिल को छू जाते हैं, तब तक क्यों सेटिस्फाई हो रहे हैं सुंदर साथ जी? डोंट गेट सेटिस्फाइड इन दिस। वाणी की चौपाई पढ़ रहे हैं, उनका अर्थ पढ़ रहे हैं, एक बार में नहीं आया वो, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, जब तक वो छू नहीं जाती मत बढ़िए आगे सुंदर साज। इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी कि वाणी मंथन फॉर्मेलिटी हो रही है, टीका पारायण नहीं करना है। हम कहते हैं हम तो खाली चौपाइयां पढ़ जाया करते थे, हमें अर्थ समझ में नहीं आते थे, थोड़ा और आगे बढ़े हैं, टीका पढ़ रहे हैं, समझ में आने लगे हैं। पर क्या इतनी ही काफी है? नहीं, अंदर तक छूनी चाहिए, मेरा कनेक्शन बैठना चाहिए उसके साथ। वो पास में बैठा है सुंदर साथ जी। कबीर जी के बारे में कहा जाता है, कहते हैं उनके दोहे पढ़ो ना, ऐसे लगता है कबीर जी पास आके बैठे हैं हमारे। सोचो, वाणी पढ़ें, मंथन करें और हमें महसूस ही ना हो कि धनी मेरे पास पास नहीं बैठे, धनी मुझे सुना रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया सुंदर साथ जी? कनेक्शन फील कीजिए, वो तार से तार जुड़ी हुई महसूस कीजिए। शायद वो एक शब्द से आगे ही ना बढ़ने दे, बोले यहीं बैठो अभी, इसी शब्द में एक एक अंग में खोया जाता है उनके। वाणी के लिए भी एक एक बिंदी में खो जाया जाता है सुंदर सा जी, एक एक बिंदी में खो जाते हैं। जैसे वो इशारा करते थे, हम उनकी उंगली देखते रह जाते थे। नौवीं भौम दूरदर्शिका में हम देखते ही नहीं थे कहाँ इशारा कर रहे हैं धनी, हम उनकी उंगली निहारते रह जाते थे। वाणी में भी ऐसा होता है सुंदर साथ जी, ये मात्राएं उनकी उंगलियों से कम नहीं है। उनकी उंगली इसमें दिखाई देती है। ज्ञानमय स्वरूप को कम ना समझ लीजिए, यही प्रेममय में परिवर्तित होता है। तो वो कनेक्शन बिठा के, वो तार से तार जोड़ के पिया के दिल की बातों को सुनिए, वो स्वयं बोल के सुनाने लग जाएंगे, देखिएगा सुंदर साथ जी, वो पल भी आता है। फिर कुछ नहीं पढ़ना पड़ता आपको, खुद सुनाते हैं पिया जी, आप पढ़ाते हैं बैठकर कि ये मेरे दिल की बात पढ़, तुझे पता है खिलवत में इधर लिखा हुआ है, ये जो जो उनके हृदय में लाड आया होता है वो देते हैं बैठ के। कहती हैं मैं पहले नहीं समझ पाई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, दिल में उमड़ने वाले इश्क धनी जे दिल, जो क्यों बनाया ये खेल सुंदर साथ जी, किस परिपेक्ष्य में बना दिया ये खेल, इस बार स्पेशल क्यों बना दिया, क्यों ले आए, दुख देने लाए हैं। मेरा पिया दुख दे सकता है, दुख तो उसके आस पास भी भटकता भी नहीं है, कोई शब्द ही नहीं सुना था जो परम धाम में, दुख देने लाएंगे वो हमें। पेरो ना लधो पाण, कहते पहले मैं नहीं समझ पाई थी उनके अनंत प्रेम को। जिसको ये समझ में आ जाती है ना कि यहाँ आने का लक्ष्य क्या है मेरा, क्या दिखाने लाए हैं, क्या हमने उस पे नजर की है जो वो दिखाने लाए हैं, उधर ध्यान देना है सुंदर साथ जी। अब बहुत हो गया ये माया माया, हम हमें लगता है हम समर्पण करके कोई एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर। मैं तो पूरी समर्पित हूँ, क्या कर लिया सुंदर साथ जी, कुछ भी नहीं, नथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग। हम नेगेटिव में चल रहे हैं, बहुत बहुत साल हो गए हैं नेगेटिव में चल रहा है हमारा क्रेडिट।
उसके बाद वो फिर वाणी से ऊंचा लेकर आते हैं, बड़ी मुश्किल से हम जीरो पे पहुंचते हैं, वापस फिर गिर जाता है पारा हमारा। एक घटना होती है, या फिर दिन में फिर नीचे चले जाते हैं, माया की घटनाएं होती हैं, वापस फिर जीरो पे लेके आते हैं, फिर नीचे बोलते हैं आगे कब बढ़ोगे भाई। इतने 100 साल हो गए, अब तो वाणी से जुड़ रहे हैं, अब पॉजिटिव में जाना शुरू करना है सुंदर साथ जी, दीदार की ओर जाना शुरू करना है। और होगा ये, क्योंकि अब हम उतना नीचे नहीं जाते नेगेटिविटी में, धीरे धीरे कम होते होते अब ऊंचा स्तर ऊपर जाना शुरू करेंगे, पॉजिटिविटी में जाना। हमेशा सकारात्मक भी बने रहिए सुंदर साथ जी, मुझे मिलेंगे, मेरे सामने है पिया, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, मिलेंगे सुंदर साथ जी, मुझे नहीं मिलेंगे तो और किसको मिलेंगे। ब्रह्मंगना के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, वो तो जाते ही नहीं है कहीं और, किसी के पास नहीं जाते, ईश्वरी सृष्टि तक उनसे लीला नहीं करते। जब रास में भी लीला हुई है ना सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म की आत्म के को अधिष्ठान बनाकर धनी बैठे हैं, पर खेल आवेश स्वरूप रहा है। कैसे पता लगा, जैसे ही आवेश अलग होता है हिलना बंद, उत्तर ध्यान। इसका मतलब खेल कौन रहा था, क्यों बंद हो जाता है रास का खेल, जैसे ही आवेश अलग होता है अंतर ध्यान की लीला क्यों हो जाती है। अगर अक्षर ब्रह्म की आत्मा ही मेन खेल रही थी, तो आत्म तो अभी थी कुछ क्षण के लिए उनके अंदर, क्यों रुक गया खेल, क्योंकि आवेश खेल रहे थे। ईश्वरी सृष्टि भी देख रही है और अक्षर ब्रह्म भी देख ही रहे हैं सुंदर साथ जी, वो खेल नहीं सकते। जहां पर ब्रह्म और उनकी ब्रह्मांगनाएं होती हैं, वहां कोई नहीं खेल सकता। कितनी सुंदर लीलाएं हैं पिया जी की, हम समझें कि कितना प्रेम करते हैं, भर के लाड के सागर लेकर आए हैं, दरिया लेकर आए हैं। हम नहीं समझ पाए थे उनके दिल में उमड़ने वाले इस अनंत प्रेम को, परम धाम में भी नहीं समझ पाए थे, डूबे पड़े थे पर गहराई नहीं पता थी। सागर में डूबे हुए थे प्रेम के, पर उसकी गहराई को देखा ही नहीं कभी, कितना गहरा है। इसलिए कहते ये खेल दिखाया उन्होंने। त दिखारियाई रांद में इश्क जी पहचान, ये इश्क जी जो है ना, इश्क की पहचान कराने के लिए, इश्क के साथ, वैसे तो ये जी मतलब की है यहाँ पे, पर इश्क के साथ जी लगा हुआ कितना सुंदर लगता है सुंदर साथ जी। इश्क धनी जे दिल जो पेरो ना लधो पान, हमने नहीं पहचाना था, मैंने नहीं पहचाना था, कहती हैं हमें ही रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी वकील साहिबा। त दिखारे आई रांद में इश्क जी पहचान, पिया जी, धनी जी, इश्क जी, एक ही बात है सुंदर साथ जी, वो इश्क ही है। सखियों द्वारा अक्षर ब्रह्म के खेल को देखने की इच्छा करना तथा अक्षर ब्रह्म द्वारा परम धाम की प्रेममय लीला को देखने की इच्छा करना खेल का कारण है। इस प्रकार अक्षरातीत द्वारा अपने दिल में विद्यमान इश्क आदि की मारिफत, परम सत्य की पहचान कराना महाकारण है सुंदर साथ जी। मुझ में और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। क्या कहती हैं, कल मुझे इतनी प्यारी वो बात लगी थी, मैंने अपने ही चरणों को छू लिया और मैंने स्वयं की भुजाओं से स्वयं को ही अंक में भर लिया, मेरे में और तेरे में कोई फर्क थोड़ी है। कैसे प्रेम के संदेश भेजती है गोपी। हम माया में अंक, माया को अंक में भर के क्यों बैठे हैं इन भुजाओं में सुंदर साथ जी। मुझ में और माया में जैसे कोई अंतर ही ना हो, मैं यहाँ की नहीं हूं। प्लीज रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे, इन भुजाओं में माया के लिए कोई स्थान नहीं है, हम यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं सुंदर साथ जी। मुझ में और मेरे प्रियतम में कोई अंतर नहीं है। स्वामी जी तो कहते हैं अहमेव जाग्या धाम का, तू ही की बजाय मैं ही भी वहां करें तो एक ही बात है, यहाँ की मैं नहीं है वो।
जब एक हो जाते हैं तो तू और मैं में कोई फर्क नहीं रह जाता। जब हक की मैं अंदर आती है तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, अंतर कैसा, तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, तो ही मोही, हम मोही तो ही, अंतर कैसा, अंतर कैसा। ये गुरबानी कहती है सुंदर साज जी, तेरे में और मेरे में कैसा अंतर। कनक कटक यानी के, कनक यानी सोना और कटक माने ब्रेसलेट, सोने से ब्रेसलेट बना, दोनों में क्या अंतर। उसके बाद कहते हैं जल तरंग, जल और उसकी किरण, कहाँ अंतर है दोनों में। उसी सोने से तो, उसी मारिफत से तो सारे ब्रेसलेट बने हैं, उसी मारिफत से तो हकीकत बनी है। और आज भी इसको गलाएं तो सोना बन जाएंगी, फिर मारिफत में प्रवेश कर जाएंगी सुंदर साथ जी। इसलिए कभी अलग नहीं समझना, हर समय हर घड़ी हम उसके अंग हैं, उसके आस पास हैं, उसके पास हैं। और मेरे हृदय में हर समय हर धड़कन में मेरे पिया सुनाई देते हैं, उनकी मीठी गूंज सुनाई देती है। माया नहीं सुनती है अब हमें। रोज री एंश्योर करें अपने आप को सुंदर साथ जी, भूलने नहीं देना इसको कि मेरे पिया मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोई भी बात दिल को दुखा गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। चोट तो लगनी चाहिए, धनी की चोट लगनी चाहिए, दुखना नहीं चाहिए। प्रणाम।